हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विरकाट नीटिंग। आज मैं आपके साथ ये बेबी ब्लैंकेट का पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए आप, कितना सुंदर है और कितना प्यारा लग रहा है। ये गोल गोल चक्कर बने हुए हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और ये स्पेशली ऐसे ही पैटर्न प्रोजेक्ट के लिए पैटर्न बनता है जो दोनों साइड से ही यूज़ होता हो। इसकी रॉन्ग साइड भी आप देख सकते हो, बहुत फिनिशिंग से बनता है। रॉन्ग साइड से भी यूज़ हो सकता है। और ये टोटल 4 रो में बनकर रेडी हो जाता है। जब भी हमने इसको बनाने के लिए स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं तो 12 के मल्टीपल में करके 3 स्टिच एक्स्ट्रा कास्ट ऑन करने हैं ताकि हमारा पैटर्न सेट हो सके। तो बहुत आसान है, बहुत शानदार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने नीडल पर 39 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। पहली रो हम सीधी बनाएंगे, ऐसे सीधा सीधा बना के इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे सीधा सीधा बनाना है सारा हमने इस रो को। तो ऐसे ये रो मैं बना के रेडी कर लेती हूँ। राइट साइड से मैंने सीधी रो कंप्लीट कर ली है, रॉन्ग साइड आ गई हूँ। ये हमारा पैटर्न है जो रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे। एक ये वाला, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब 9 फंदों को हम धागा लपेट कर बनाएंगे और 3 बार धागा लपेटना है हर फंदे में। 1 2 3, 1 हो गया, 1 2 3, 2 1 2 3, 3 हो गए। ऐसे ही पूरी 9 फंदों को हमने बनाना है। 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदों को हमने 3 बार धागा लपेट के बना लिया। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से 9 फंदे हम बनाएंगे धागा लपेट के। 1 2 3, 1 हो गया, 1 2 3, 2 1 2 3, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए हमारे 3 बार धागा लपेट के। 3 फंदे फिर से सीधे, 1 2 3। जैसे हमने यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाए, फिर 9 फंदे बनाए 3 बार धागा लपेट के, फिर से 3 फंदे सीधे बनाए, 9 फंदे बनाए हमने धागा लपेट के। आगे भी हमने ऐसे ही करना है। 3 फंदे बना लिए मैंने सीधे, 9 फंदे बनाएंगे 3 बार धागा लपेट के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हो गए। 3 फंदे लास्ट में हमारे बचे हैं, वो सीधे आ जाएंगे।
3 फंदे हम पहले सीधे बनाएंगे। 1 2 और ये 3 फंदे बनाने के बाद अब 9 फंदों को हम खोल लेंगे। एक एक करके खोल लेना है इनको हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे खोलने के बाद इन 9 फंदों में से हमने लेफ़्ट नीडल निकालनी है। ऐसे निकालनी है कि कोई फंदा हमारा रहना नहीं चाहिए। 9 फंदे ऐसे करके नीडल राइट नीडल इंसर्ट करके इसको हमने 5 बार बनाना है। मैं बताती हूँ आपको कैसे। एक फंदा बनाया, ऐसे देखिए, इन सब में ऐसे नीडल इंसर्ट करनी है और पीछे को निकाल लेनी है। पीछे को नीडल निकाल के पहले एक फंदा बनाया, एक ऐसे लूज कर लेना है, ऐसे धागा लपेट लेना है बाद में। 2, ये हमारा दूसरा फंदा बन गया। फिर से ऐसे सभी में नीडल इंसर्ट करनी है और एक फंदा बना लेना है। 3 हो गए। फिर से धागा लपेटा, 2 बार हमारे फंदा बनाया है, 2 ही बार धागा लपेटा, 4 फंदे हो गए हमारे। तो हमने 5 बार इसको बुनना है। 3 धागा लपेटा, 4 फिर से धागा लपेटा और ये 5 बार हमने बुना है और 4 बार हमने धागा लपेटा है। 9 फंदे हो गए इस नीडल पर हमारे, और इस तरफ भी हमारे 9 थे। 9 में से 9 निकल के आ गए। अब इन 9 फंदों को ही हम एक साथ गिरा देंगे। ऐसे ऐसे बन जाएगा ये। अब आगे 3 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 फंदे बनाने के बाद 9 फंदों को फिर से खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे खोलने के बाद इन 9 फंदों में से ऐसे पहले लेफ़्ट नीडल इंसर्ट करेंगे और राइट नीडल को पीछे की तरफ ले जाएंगे। एक फंदा बनाया, लूज ऐसे लूप बना लेना है, धागा लपेटा, दो फिर से धागा लपेटा। 5 बार निकालना है हमने। 2 बार हो गया। 3 धागा लपेटा, 4 ऐसे धागा लपेट लेना है फिर से, और ये लास्ट में 5। पाँच फंदे बनाए मैंने और 4 बार धागा लपेटा। 9 फंदे हो गए। ऐसे ऐसे निकाल देना है फिर सब। ऐसे देखिए, पीछे देखिए, हम देख सकते हैं कि ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। तो आगे मैं पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी जो हमारे फंदे रह रहे हैं। तो देखिए, मैंने राइट साइड जो हमारा जो बचे हुए फंदे थे उनको भी बुन लिया है, तो बन के ये ऐसा नज़र आता है। अब मैं आ गई हूँ रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड इन सभी फंदों को हमने सीधा ही बनाना है। 3 फंदे थे हमारे ये सिंपल जो बचे थे। अब जो हमने इसके बीच में से निकाले थे, इन सबको सीधा बनाना है। ऐसे 1 2
3 4 5 6 7 8 9। 3 फंदे आ जाएंगे हमारे सीधे। 1 2 3 और फिर से 9 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 फंदे आ गए हमारे सीधे जो बीच में थे। इस पत्ती के भी हम 9 फंदों को ऐसे ही बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट में हमारे बचे 3 फंदे, उनको हम सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरफ से ये रो पूरी सीधी ही आएगी। सिर्फ 2 रो में ही पैटर्न आता है, बाकी 2 रो तो हमने सीधी सीधी ही बनानी है। ऐसे ये रो पूरी सीधी आएगी। ये सीधी रो में पूरी करके रॉन्ग साइड में बताती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए मैंने राइट साइड से सीधी रो कंप्लीट कर ली है और ये हमारा पैटर्न भी बनके एक रेडी हो चुका है, जो कि ऐसा नज़र आता है। अब मैं आ गई हूँ रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में नया पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। रॉन्ग साइड में जब मैंने उल्टी साइड से पैटर्न बनाना शुरू किया था, स्टार्टिंग में मैंने 3 फंदे सीधे बनाए थे। इस बार 3 नहीं बनाने, 9 फंदे सीधे बनाने हैं। दो 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे बनाने के बाद 3 6 9। 9 फंदे बनाने के बाद 9 फंदों को 3 बार लपेट के बनाएंगे। 1 2 3। 1 हो गया, 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट में 9। 9 फंदों को 3 बार धागा लपेट के मैंने बना लिया। आगे फिर से 3 फंदे बनाएंगे सीधे। 1 2 3। 3 फंदे बनाने के बाद 9 फंदे मैंने फिर से धागा लपेट के बनाने हैं और 9 फंदे आगे मैंने ऐसे जैसे स्टार्टिंग में सीधे सीधे बुने थे ऐसे बनाने हैं। 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बना लिए मैंने धागा लपेट के फिर से। अब 9 फंदे बनाने हैं हमने सीधे सीधे। 1 2
3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट में 9 फंदे बना लिए। अब मैं आ गई हूँ राइट साइड। राइट साइड में पहले 9 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बना लिए। सिर्फ क्या हुआ है, थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले पैटर्न में हम 3 फंदे स्टार्टिंग में बनाते हैं, दूसरे पैटर्न में हमने 9 फंदे बनाए हैं। सेंटर में 3 ही रहेंगे, साइडों में दोनों तरफ 9 हो जाएंगे जब दूसरा पैटर्न स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस सेम रहता है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होता। अब 9 फंदे खोल लेंगे जो हमने धागा रैप करके बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे खोल लेने के बाद इनको ऐसे इनमें सभी में नीडल इंसर्ट करनी है और राइट नीडल पीछे की तरफ ले जानी है। राइट नीडल पीछे की तरफ लेके एक फंदा बनाया लूज, ऐसे धागा रैप करना है। जब एक फंदा बनाना है तो उसमें उसके साथ हमने एक धागा भी रैप करना है। एक तो क्या होगा कि एक फंदा बढ़ जाएगा हमारा, और दूसरा ये होगा कि इसकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, ये लूज नहीं होता। 2 फंदे हो गए, हमने 5 फंदे बुनने हैं और 4 बार धागा लपेटना है। टोटल हमारे पास फिर 9 फंदे हो जाएंगे। 2 धागा लपेटा, 3 धागा लपेटा, 4 धागा लपेटा, और ये 5 फंदे बनाने के बाद इन सब को नीडल से ऐसे उतार देंगे। 3 फंदे हमारे आएंगे सीधे, 1 2 3। फिर से 9 फंदे खोल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे खोल लिए मैंने। इन 9 फंदों में से ऐसे नीडल इंसर्ट कर लूँगी मैं और राइट साइड की नीडल को पीछे की तरफ लेके, जैसे मैं पहले बनाती हूँ वैसे ही 5 बार बना लेना है। दो ऐसे धागा लपेट लेंगे, 3 धागा लपेटा, 4 धागा लपेटा, 5 फंदे बना लिए। इसको ऐसे उतार देंगे। लास्ट के 9 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसानी से बन जाता है, इसलिए मुश्किल नहीं आती और डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है ये बन के। देखने में समझ नहीं आता कि कैसे बना है, लेकिन बनाना बहुत आसान है। रॉन्ग साइड 9 फंदे बनाएंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बनाने के बाद फिर ये फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही मैंने पूरी रो बना लेनी है सीधा सीधा बुन के। तो मैं बना लेती हूँ
और दिखाती हूँ आपको कि दूसरा पैटर्न बन के कैसा लगता है। तो देखिए मैंने एक रो रॉन्ग साइड से और एक राइट साइड से कंप्लीट कर ली है और ये हमारे 2 पैटर्न बन चुके हैं। पहले पैटर्न में हमारे 3 फ्लावर आए हैं और दूसरे पैटर्न में हमारे 2 फ्लावर आए हैं, क्योंकि वो दोनों के सेंटर में आते हैं, साइडों में हमारे फंदे ज़्यादा बच जाते हैं। तो ऐसे ही इसके बाद ऐसे बनेंगे जैसे मैंने इस पैटर्न में बना रखे हैं। फिर से जो उसमें मैंने 3-3 बनाए हैं तो 3-3 ही बनेंगे। वो जितना भी हम लंबा चौड़ा बनाते हैं तो जितने पैटर्न आते हैं, हमारे फ्लावर आते हैं, उतने ही बनेंगे। सेकंड रो में थोड़ा कम बनेंगे और थर्ड रो में सेम बनेगी जितना कि हमने स्टार्टिंग में बनाया होता है। तो ऐसे ही बनता है, बहुत सुंदर लगता है, दोनों साइडों से यूज़ हो जाता है ये। तो अगर आपको मेरा पैटर्न पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।